हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के घर। और देखिए दोस्तों, बुआ के घर जाने का रीज़न ये है कि मुझे अपनी दादी से मिलने जाना है। तो मेरा जो मायका है वो है अम्बाला कैंट में, और दादी आ रखी है यहाँ से मतलब अम्बाला कैंट से आ रखी है दिल्ली। और बुआ का घर जो है वो है भजनपुरा में। तो मैं जाऊँगी भजनपुरा और दादी से मिलूँगी वहाँ जाके। तो देखिए दोस्तों, भजनपुरा और ये मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब एक स्टैंड या 2 स्टैंड होगा। तो मैं मतलब ऑटो से जाऊंगी आज। तो हस्बैंड नहीं आ रहे हैं क्योंकि हस्बैंड जो है सो गए हैं। रात का उनका था शिफ्ट, उनकी शिफ्ट वाइज चलती है। ऑफिस जो है उनका शिफ्ट वाइज चलता है, कभी दिन की कभी रात की। तो इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे मेरे साथ। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ अपनी बुआ के घर। तो अभी ऑटो लूँगी, ऑटो से जाऊँगी मैं और फिर जाऊँगी। हम रहते हैं दोस्तों करावल नगर में, और जो मेरी बुआ रहती है वो भजनपुरा में रहती है। वहाँ पे फ्लैट है। तो पहले वो किराए पे रहती थी, अब उन्होंने अपना फ्लैट ले लिया है। तो वो रहती है फ्लैट में। तो वहाँ जाके मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है उनका घर, और बुआ से मिलती हूँ और बाकी जितने भी मतलब दादी है उनसे भी मिलूँगी। तो चलिए दोस्तों इस तरह से देखिए मैं चल पड़ी हूँ, और चलते चलते अब मैं स्टैंड पे पहुंच रही हूँ। दोस्तों बैठ गई हूँ मैं खजूरी जाने के लिए। ये दोस्तों जो दिल्ली का खजूरी खास है, वहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ट्रैफिक है, और ये हमेशा ट्रैफिक रहता है दोस्तों। यहाँ पे ना आप कभी भी आ जाइए, आप सुबह आ जाइए, आप दोपहर में, दिन में, कभी भी आ जाइए, इसी तरह का ट्रैफिक आपको मिलेगा यहाँ पे। देखिए थोड़ी सी दूर पे है खजूरी का स्टैंड, पर यहाँ पे जाना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है, और इसलिए मुझे ऑटो से अपना ई रिक्शा से उतर के पैदल जाना पड़ रहा है। क्योंकि इतनी देर जाम में जो ना हम खड़े नहीं रह मतलब बैठे नहीं रह सकते, तो इससे अच्छा तो हम पैदल ही चले जाते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से देखिए कितना जाम यहाँ पे है। इस तरह से देखिए यहाँ हमेशा ही जाम लगा रहता है। 5वां पुस्ता दोस्तों, और ये है लाल मंदिर। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। देखिए दोस्तों हम जो है गली गली के अंदर से जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं भजनपुरा गलियों के अंदर से। इसका मेन रूट भी है, मेन रूट से मैं नहीं जा रही हूँ, मैं गलियों के अंदर से जा रही हूँ। तो अभी पहुँचूंगी मैं अपनी बुआ के घर। तो देखिए अभी मैं रास्ते में ही हूँ, और बुआ लोगों को तो सरप्राइज है एक तरह से। तो चलिए आती हूँ अपनी बुआ के घर, तो आपको दिखाती हूँ वहाँ का व्यू। तो दोस्तों देखिए मैं पहुंच चुकी अपनी बुआ के घर में, और बुआ रहती है सबसे ऊपर वाले फ्लैट में, शायद 4थी मंजिल में बुआ रहती है। तो देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए बुआ का घर, यहाँ से मैं एंटर हो चुकी हूँ, और ये है मेरी बुआ का एंट्री गेट। और ऊपर है दोस्तों ये किसी और का फ्लैट है 300। मैं सोची ये ताला क्यों लग रखा है यहाँ पे। तो ये देखिए ये रहा मेरी बुआ का घर, और पहुंच चुकी अपनी बुआ के घर में। ओहो दोस्तों गलती से मैंने दूसरों का दरवाजा खटखटा दिया, और ये है फाइनली पहुंच गई बुआ के घर। मेरी बुआ जी का घर, और ये देखिए यहाँ लेटी हुई मेरी दादी जी। तो दादी जी प्रणाम, कैसे हो आप। बस ठीक है दादी। और ये देखिए मेरी बुआ जी, ये देखिए तैयार हो चुकी है। ये देखिए अभी रेडी देख रहे हो, ये मेरा बरमुंड कचाने की बोल रही है दोस्तों। देख रहे हो आप, देख लो आप बरमुंड कचा देंगे ये मेरा। तो मैं ब्लॉगिंग कैसे करूंगी बताओ। देख लो मुझे बोल रही है ब्लॉग ही कर तू बेटा, ब्लॉग ही कर। दोस्तों दादी बोलना ब्लॉगिंग लॉक मेरी ब्लॉगिंग को दोस्तों लॉक ही कह रही है। तो चलिए दोस्तों अभी बाकी का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई बहन कहाँ गए, सब जा रखे हैं, मुझे लग रहा ऑफिस जा रखी है। मेरी सिस्टर, मेरी कजन जो है ऑफिस जा रखी है, और फूफा भी मेरे ऑफिस जा रखे हैं। हाँ दादी बोलो क्या कह रही। हाँ दादी बच्चे सब ठीक है, और आप कैसे हो। बस ठीक है कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। दोस्तों ये है मेरी बुआ के घर की एंट्री, और ये देखिए यहाँ है गैलरी इस तरह से। और इस गैलरी
के साथ में ही ये वॉशरूम बना हुआ है अटैच। ये लैट्रिन बाथरूम है, तो ये वॉशरूम अटैच है दोस्तों इस तरह से। और ये देखिए एक रूम ये है, दादी जी यहाँ पे सो रखी थी और अभी जा चुकी हैं, तो ये एक रूम ये है। और ये है अपना बैल्कनी का हिस्सा। तो देखिए इस तरह से ये दोस्तों जो है फ्लैट बने हुए हैं यहाँ पे, भजनपुरा में है ये फ्लैट्स। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आप कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में। यहाँ पे पानी भी मतलब टैप लगी हुई है देखो, तो इधर जो है आप अपना कपड़े वगैरह धो सकते हैं इस तरह से। और ये देखिए कुछ इस तरह का है यहाँ पे व्यू। और देखिए सामने वाला भी एक फ्लैट है, देखिए खूब अच्छी गार्डनिंग कर रखी है दोस्तों इस तरह से देखिए। तो ये बुआ का एक रूम है, मतलब यहाँ टीवी वगैरह भी लगा रखा है बुआ ने। तो इस तरह का ये रूम है दोस्तों, इसमें सिंगल एक बेड लगा हुआ है, मतलब आप ये लगाओ कि ये ड्राइंग रूम है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए गैलरी मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ। अब ये यहाँ पे एंट्रेंस है इधर साइड, और ये देखिए ये है दोस्तों मेरी बुआ का घर। और यहाँ पे देखिए किचन है, तो ये मेरी बुआ का किचन है। अभी हम खाना वगैरह खा चुके हैं, मतलब हमने डिनर कर लिया है दोस्तों। तो इस तरह से देखिए ये है हमारी बुआ का किचन का पोर्शन। तो देखिए फ्लैट्स में दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि बहुत छोटी छोटी किचन होती है, और वेंटिलेशन के लिए क्या है दोस्तों ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ये है एक खिड़की, तो इस तरह का जो बीच में इस तरह का बना होता है वेंटिलेशन के लिए, यानी कि धुआं वगैरह जाता है दोस्तों इस तरह से। ये देखिए तो बुआ औरों ने चिमनी नहीं लगा रखी है, और सारे फ्लैट्स में दोस्तों ये नीचे से लेके ऊपर तक इसी तरह से है। और इस रास्ते से जो है अपना धुआं जब भी बुआ खाना बनाती है तो इसको खोल लेती है। और यहाँ पे बुआ ने अपना एडजॉस्ट भी लगा रखा है। तो इस तरह से ये देखिए इसमें ड्रॉर्स वगैरह पहले से ही बने हुए थे ये फ्लैट में, तो ये सब चीज पहले से ही बनी हुई थी ड्रॉर वगैरह दोस्तों। तो बुआ सिर्फ यहाँ पे मतलब बुआ सिर्फ शिफ्टिंग की है बुआ ने। तो एक रूम देखिए ये किचन है दोस्तों, और उसके साथ ये रूम है एक, और एक रूम है, मतलब ये 2 रूम, एक उधर एक इधर। तो ये है दूसरा रूम। यहाँ पे बुआ का है पूजा घर। और ये देखिए मेरी बुआ जी, और ये देखिए 2 फोटोएं जो है, एक फोटो जो है वो मेरे फादर की है और एक मेरे चाचा जी हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे चाचा अभी एक्सपायर हुए हैं, मतलब 6 महीने हो गए होंगे मेरे चाचा को, और मेरे फादर जो है पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी जो बुआ है ना, अपने दोनों भाइयों से जो बहुत अटैचमेंट थी मेरी बुआ की। और पता है जब से मेरी जो मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए हैं, मतलब सबसे बड़े मेरे पापा है, ये 4 भाई बहन है मेरी बुआ वगैरह। तो सबसे बड़े जो है वो मेरे पापा थे। उसके बाद मेरी एक बुआ है जो कि जगाधरी में रहती है, और एक मेरी उसके बाद मेरे चाचा थे, और सबसे छोटी ये बुआ थी। तो दोस्तों आपको पता है ये बुआ जो है ना, ये बहुत ज्यादा अटैचमेंट, मतलब इनकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी अपने दोनों भाइयों के साथ, और छोटे भाई के साथ मतलब मेरे चाचा के साथ तो इनकी बहुत ज्यादा बनती थी। और जब से वो एक्सपायर हुए तब से मतलब ये मानो आप कि मेरी जो बुआ है वो बहुत ज्यादा सदमे में है। और थोड़ा सा इनके घर की भी परिस्थिति, मतलब थोड़ा बच्चों को लेकर भी टेंशन में रहती है बुआ। तो इसलिए दोस्तों ये जो है मेरी बुआ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है तब से, जब से उनके भाई जो है एक्सपायर हुए हैं। और क्या होता है ना दोस्तों कि ये एक बहुत बड़ी एक मतलब धक्के वाली बात है, मतलब एक बहुत बड़ा धक्का लगता है जब आपके पास आपके 2 भाई हो और दोनों में से एक भी भाई ना रहे। तो दोस्तों चलिए अब आप मैं दिखाती हूँ आपको छत का व्यू। दोस्तों ये देखिए एंट्रेंस था ये जहाँ से मैंने लाइट सब ऑफ कर दी है, लाइट ऑफ कर देती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरी बुआ जो है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहती है, और ये एंट्रेंस था बुआ का। और डोर जो है वो मैं कर देती हूँ बंद, और अब जाती हूँ मैं ऊपर। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, और मेरी बुआ जो है सबसे ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। तो ये देखिए ये है बुआ का छत, और यहाँ देखिए बुआ जी खड़ी हो रखी हैं। तो यहाँ देखिए दोनों साइड से है दोस्तों। तो इस तरफ देखिए मेरी दादी तो धूप वूप सेकने लग गई हैं, दाल वाल भी सुखा रखी है। किस चीज़ की दाल है वो दादी? ये देखिए दोस्तों ये ना मोठ होती है, ये उत्तराखंड की दाल है, मोठ कहते हैं इसको। और इसको तो आप जानते होंगे, हरी मूंग है ये। तो ये गाँव से आ रखी है बुआ जी की, खेत की दाल है ये, उत्तराखंड से आ रखी है। और ये मेरी दादी जी बैठी है। दादी आप बताओ कितने साल के हो गए हो?
2 वर्षा 2 वर्षा मतलब दादी कह रही है 2 साल की हुई हूँ मैं अभी। बताओ, ये दादी 2 साल की हो गई मेरी। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरी दादी जी, और दादी को मिलने ही मैं आ रखी थी यहाँ पे, और साथ में बुआ का हाल चाल भी। अरे कोई बेचारा नहीं है, ब्लॉगिंग हो रही है दादी। तो मेरी दादी भी बहुत भोली है, बोल रही है को बेचारा, मतलब कौन बेचारा है ये, देखो दादी बोल रही है। और ये मेरी प्यारी सी दादी, देख रहे हो दादी, आप 60 साल के हो गए? 80 साल के दादी आप? 50 साल तो प्यार में बचा लिया। नहीं, पहले आप बताओ आप कितने साल के हो? अभी 20 साल में 30 साल लगा दी। 20 साल में। तो दोस्तों जैसे मैं आपको दिखा रही थी ना कि बुआ के किचन में जो वेंटिलेशन है वो देखिए इस तरह से है, यहाँ पे है कुछ खाली जगह और यहीं से वेंटिलेशन होता है। और ये देखिए बुआ जी, और ये सबसे ऊपर वाली फ्लैट में रहती है, तो ये सारे मतलब जितने भी नीचे लोग रहते हैं उनका भी ये छत है, मतलब वो भी यूज कर सकते हैं इस छत को। तो ये है मेरी बुआ जी, और देखो बुआ जी ने गार्डन सजा रखा है, थोड़ा बहुत इस तरह का गार्डन है, तो तुलसी वगैरह लगा रखी है। बुआ इसमें कुछ लगाया क्यों नहीं आपने? बुआ ने इसमें लगा रखी है राई, अभी हुई नहीं है दोस्तों राई ना। तो ये देखिए बुआ ने थोड़े से ही फूल पौधे, ज्यादा गार्डनिंग नहीं कर रखी है बुआ ने, थोड़ी सी कर रखी है। देखो सामने वाले फ्लैट में देखो कितनी अच्छे से गार्डनिंग कर रखी है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। और ये हमारी बुआ जी खड़ी हो रखी है यहाँ पे, ऊपर वाला ये गैस की पाइपलाइन जा रही है ना? हाँ, ये गैस की पाइपलाइन जा रही है दोस्तों, देखिए ये देखिए मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये दिख रहा होगा सबसे, वो देखो किनारे में दिख रहा है आपको फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर है बिल्कुल, ये वाला ये दिखाती हूँ आपको, वो वाला फ्लाईओवर है ना। और ये जो है मेट्रो है, खजूरी का मेट्रो स्टेशन का फ्लाईओवर। तो ये यहाँ पे फ्लाईओवर भी दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ टावर भी लगा हुआ है। किस चीज का टावर है ये? एयरटेल का। हाँ, तो देखिए ये खजूरी का यहाँ से दिख रहा है, खजूरी का जो फ्लाईओवर बना हुआ है। और इस तरह से देखिए ये फ्लैट्स है भजनपुरा में, वहाँ पे मेरी बुआ जी रहती हैं। और ये है मेरी बुआ जी। बुआ जी इधर दिखाओ, हेलो करो बुआ जी, बुआ हेलो करो। हेलो। तो बुआ जी देखो, मेरी बुआ जी थोड़ी सी, मेरी बुआ जी है ना थोड़ा वो रखी है, मैं बहुत दिनों बाद आ रखी हूँ ना दोस्तों, इसलिए मेरी बुआ ना मुझसे नाराज हो रखी है, पर कोई बात नहीं, बुआ तो अपनी होती है, नाराज भी रहती है तो ठीक हो जाती है। देखो टैंकी की भरमार, यहाँ कितनी टैंकियां लग रखी है, खरीदने के लिए बेचने के लिए फ्लैट है उसमें। तो बुआ कह रही है बेचने का नहीं है, ये 200 गज का फ्लैट है। सोच रही हूँ मैं भी इधर ही आ जाती हूँ अपनी बुआ के पास, है नाराज हो रखी है ना बुआ मेरी, तो क्या पता खुश हो जाए। खुश नहीं हो रही है बुआ, कह रही नहीं मैं खुश नहीं हूँ। तो ये देखिए, तो बुआ कह रही है तू जिस कोने में है ना उसी कोने में रह, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो और कहीं यहाँ लठ बज जाए हम दोनों। देखिए दोस्तों इस तरह का यहाँ का व्यू आपको दिखा रही हूँ मैं। तो ये सारे भजनपुरा में बुआ यहाँ तक फ्लैट है, सारे उधर भी, उधर शायद घर है ना, उस साइड ये भी घर है, ये सामने घर है, फ्लैट नहीं है। दोस्तों मैं जैसे आपको बता रही थी कि इसमें ना भजनपुरा में सारे फ्लैट नहीं है, इधर सारे घर है, और ये जो बुआ की साइड है शायद इस तरफ को फ्लैट है। तो कुछ लोगों ने घर भी है, फ्लैट भी है, कुछ लोगों ने अपने घर भी बना रखे हैं, और कुछ डीलर ने जो है मतलब लेके, मतलब जमीन वमीन ली होगी और यहाँ पे फ्लैट बना के बेच रखा है डीलर वगैरह ने। तो कुछ यहाँ पे फ्लैट्स भी हैं, कुछ घर भी है। प्रॉपर यहाँ पे ये नहीं कि प्रॉपर आपको फ्लैट ही मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 गज के घर भी लोगों ने बना रखे हैं। ये दिखाती हूँ आपको, ये बुआ का फ्रंट साइड था जहां मैं आपको दिखा रही थी, और ये जो है ये बुआ का है बैक साइड, जहां मेरी दादी जो है धूप सेक रही थी ना, तो उस तरफ जो है बुआ का बैक साइड है। और बैक साइड में भी देखिए 200 गज में लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। ये देखिए इसके नीचे वाला घर, मेरी बुआ के बैक साइड में जो नीचे है, देखिए 200 गज में लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, 100 गज में, 200 गज में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सामने जो नीली आपको दिख रहा होगा, नीला वाला घर, ये फ्लैट बने हुए हैं दोस्तों। तो इस तरह से डीलर वगैरह जैसे खरीद लेते हैं, तो यहाँ जितने भी बने हैं अपने घर हैं, और यहाँ पे जो है डीलर वगैरह ले लेते हैं, तो बेच के अलग अलग फ्लैट अपना घर लगा दी, बना दी। हाँ, लोगों ने लगा ली यहाँ सौर ऊर्जा, और यहाँ बिजली की बचत हो रही है लोगों की, इस तरह से देखिए।
देखिए बुआ जो कह रही हैं कि यहाँ पे ना वो भी सौर ऊर्जा के लिए भी उनको भी मिला था यहाँ पे कि वो सौर ऊर्जा लगाए, लेकिन बुआ कह रही है ना कि हमारा जैसे ये फ्लैट है सबसे ऊपर बुआ रहती है, तो बुआ कह रही है कि उनको मतलब एफिलिएटेड कर रखा है कि वो यहाँ पे एक और फ्लैट मतलब एक और ऊपर अपना बना सकती है, अपने खर्च से बना सकती है और अपने लिए बना सकती है। तो ये जो है ये पूरा मतलब छत का एरिया जो है वो कवर कर सकती है, मतलब ऊपर और नीचे का दोनों पोर्शन वो अपने लिए बना सकती है, क्योंकि नीचे वाला तो उन्होंने खरीदा है, छत का पूरा एरिया उनका है। तो इसमें मतलब वो नहीं है जैसे होता है ना ऊपर नीचे जितने भी फ्लैट होते हैं तो छतें सारी इस्तेमाल करते हैं, ये छत में मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, छत भी इन्हीं का है और नीचे वाला जो वो है वो भी इन्हीं का है। तो ये अपना जो है छत में एक रूम जैसा नीचे वाला पोर्शन है वैसे ही ये ऊपर बना सकते हैं। दोस्तों जा रहे हैं हम दादी को बाय करके। दादी चलो, दादी प्रणाम ले लो। अब तो ठीक हो, अब तो नाराज नहीं हो ना मुझसे? हाँ, नाराज तो हमेशा ही रहूंगी तू जा। ये देख लो फिर भी नाराज है मुझसे बुढ़ी, नाराज मत हो मुझसे। चल पुच्ची ले ले तो करते हो, मैं ही कर दूंगी रितु को फोन, ठीक है? कभी रितु होगी ना छुट्टी तो मुझे बता देना, मैं तब आ जाऊंगी उससे मिलने के लिए। रितु को बोल देना क्योंकि वो कह रही थी ना। चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अब हम जा रहे हैं अपने घर। और ये देखिए मेरी बुआ मुझे सी ऑफ करने आई थी और बुआ को मैंने बोला कोई बात नहीं बुआ मैं चली जाऊंगी, नीचे आ रही है बुआ, कह रही थी कि मैं नीचे आती हूँ। मैंने कहा नहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तो दोस्तों मैं इस तरह से निकल पड़ी अपनी बुआ के घर से और बुआ थोड़ी सी नाराज थी। तो दोस्तों उसका रीजन ये था कि मैं बुआ के घर में बहुत लेट आई, मतलब 2-2.5 साल पहले बुआ का ये घर बना था, मतलब बुआ ने ये फ्लैट लिया था। और तो दोस्तों उसका रीजन ये था कि मैं 2-2.5 साल बाद आई हूँ यहाँ पे और बुआ जो है बहुत नाराज हो रखी है मुझसे, इसी वजह से कि मैं अब आ रही हूँ यहाँ पे उनसे दोबारा मिलने के लिए। तो थोड़ा सा होता है ना अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं रहती हूँ, पास में ही रहती हूँ, तो इसलिए वो उदास हो रखे हैं कि मैं इतनी लेट आई हूँ मतलब यहाँ पे उनसे मिलने के लिए। तो इसलिए दोस्तों बाय। तो चलिए दोस्तों बाय हो चुकी है, अब जा रही हूँ अपने घर की तरफ। और देखिए 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और देखिए अंधेरा भी हो रहा है और मौसम देखिए कुछ इस तरह से हो रखा है। तो चलिए दोस्तों जाती हूँ अपने घर की ओर। तो देखिए वहाँ से पकड़ूंगी मैं ऑटो और ऑटो में जाऊंगी अपने घर। तो चलिए दोस्तों रास्ते में आ गई हूँ। बुआ जो है वो मुझे बुआ को मैंने बोल दिया बुआ नीचे मत उतरो आप, मैं चली जाऊंगी। तो इस तरह से अब अपने घर की ओर मैं जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों ये देखिए मैं पहुँच गई अपने सादतपुर एक्सटेंशन करावल नगर में पहुंच गई हूँ दोस्तों। और ये देखिए इस तरह से ये यहाँ का रूट, तो इस तरह से अब अपने घर की ओर मैं चल पड़ी हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब जाके थोड़ा सा दादी से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।